ओह, जो है सो है, वस्तु का जो है सो है। ओहो, क्या करोगे निभाई? खाना पीना खा के आए कि नहीं? हैं? अरे परसों नहीं खाया क्या? कहाँ पर? घर में नहीं खाया? अरे मित्र, घर में कब खाया था? परसों खाया था ना। अच्छा, समाज के जीवन में खा के आए हैं, फिर तो आनंद आ गया होगा। ज्ञानी, समाज के जीवन में मिर्चें ज़्यादा पड़ी हो तो फिर क्या कर रहे थे? पानी से धो के खा रहे थे? हैं? गुस्सा होता है, मुझे मालूम है। वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान, अब यहाँ का पता नहीं है, यहाँ भी होता है। वार्षिक महोत्सव होता है, वो पूरे समाज की क्षमामाणी होती है, उसमें सब पूरे समाज का जीवन होता है एक साथ। दिनेश्वर जी, होता है यहाँ पर? नहीं होता? कोई बात नहीं। तो मित्र, उसमें तुम जीवन करके आए हो, ज्यादा मिर्च पड़ी हो, फिर क्या किया आपने? पानी पिया कि गाली बकी थी? हाँ, फिर क्या बोले? अब चलो भैया, समाज का जीवन है, अब जो है सो है। तो शांति मिली। और नहीं तुम थाली फेंकते ना, अगले वर्ष तुम्हें कोई निमंत्रण भी नहीं देता। इसलिए आइए मित्र। दादा, मैं जो होता सो होता नहीं बोलता हूं, जो है सो है, दोनों में अंतर है। जो है सो है वस्तु स्वभाववाची है, और जो होता है सो होता है क्रम नियतवादी है। वो हम लोग है ना, एकांत नियतवादी नहीं है, हम सम्यक नियत मानने वाले लोग हैं। ओहो, गोमट सार कर्म कांड में नियत एकांत मानना मिथ्यात है। 363 मिथ्या मतों में एकांतिक नियत मिथ्या है, मिथ्या। इसलिए हम क्रम नियत पर्याय मानते हैं, क्रम भावी पर्याय मानते हैं, क्रम वर्ती पर्याय मानते हैं। क्रमबद्ध शब्द जिनागम में कहीं लिखा ही नहीं है। क्रमवर्ती, क्रम भावी और क्रम नियत। क्रम भावी पर्याय होती है, क्रम नियत पर्याय, क्रम वर्ती पर्याय होती है, वो सहभावी गुण होते हैं। आइए दादा, बराबर। इसलिए जो होता है सो होता नहीं कहता हूं मैं, जो है सो है, ये स्वभाववाची है। हाँ प्रदीप भैया, मैं यही तो सोचता हूं कि भारत की नहीं, विश्व की वृक्षों की डाल पर बैठे तोते तोते बोले जो है सो है, जो है सो है। ओह, अब मित्र, सुन लिया हमने, पर्यायवाची नहीं है, थोड़ा अंतर है। पहले तो प्रश्न है कि अपन बाद में मिलते हैं आपसे, कि ये जो क्रमबद्ध शब्द है, मांगलाल पंडित से पूछना, कुंद कुंद, अमृतचंद स्वामी आदि जो बड़े बड़े आचार्य भगवंत हुए हैं, इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है क्या? बराबर। तो मैं इसलिए उन विकल्पों में जाती नहीं हूं जिसका प्रयोग किया नहीं है। प्रयोग किसका किया है? क्रम नियत, क्रम नियत, क्रमवर्ती, क्रम भावी। बद्ध शब्द का प्रयोग बीतरागी दिगंबरा आचार्यों ने कहीं भी किया नहीं है। अमृतचंद स्वामी ने क्रमवर्ती, क्रम नियत शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है ना? बराबर। अपन क्यों विकल्पों में पढ़े? विषय आपको समझना है, मैं विस्तार से समझा दूंगा, अभी तो समय हो गया। ठीक है, इसलिए अब सुनो विजय। तत्वज्ञान प्राणम ते युगपसर भाषणम क्रम भावी यज्ञानम शाद्वाने संस्कृतम। कि मैं क्या करूं, मैंने मस्तिष्क पर बहुत सारे स्थान बना के रखे हुए हैं। एक जगह कुंद कुंद को स्थापित किए हूँ, एक जगह अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी, कुंद, समुद्रवद्ध, जिनसेन, रवसेन मित्र
आचार्य पूज्य पाद स्वामी विद्यानंद स्वामी, अकलंक देव, इन बड़े बड़े आचार्य तीर्थंकर महावीर, इनको स्थापित कर लिया मैंने। अब कोई मुझे दिखाई देता ही नहीं है इनके ऊपर। और मैं समझता हूं यदि यही मुझे दिखते रहे तो मेरी सम्यक की रक्षा होगी, और कोई दूसरे स्थापित कर लिए मेरे सम्यक रतन लुट जाएगा। इसलिए मुझे सम्यक रतन की रक्षा करना है। सम्यक दर्शन चौरा प्रथम कसाय चत्वारा, लिख लो जिनसन जी। सम्यक दर्शन चौरा प्रथम कसाय चत्वारा। विजय, 4 कसाय सम्यक दर्शन के लुटेरे चोर। सम्यक दर्शन चौरा प्रथम कसाय चत्वारा, जो प्रथम 4 कसाय अनंतानंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चोर है चोर। इन चोरों से अपने बच के रहना है। इसलिए जो अनंतानंदी कसाय के साथ जी रहे हैं, ऐसे जीवों के प्रति द्वेष नहीं रखना, पर अपनी रक्षा करना, मध्यस्थ रखना। क्योंकि हमको समय सार से प्रीति है, पक्षों से द्वेष नहीं है। महावीरो वीरो, युक्तानुशासन। महावीरो वीरो, मैं उन वीर से मिलता हूं जो मित्र धूल में किसी को नहीं पटकते पर कर्मों को छोड़ते नहीं है। ये महावीरो वीरो, धूल में किसी को नहीं पटकते लेकिन कर्मों से हारते भी नहीं है। महावीरो वीरो। इसलिए विजय भैया आज की गाथा पढ़ लो। ये गाथा आपको कह रही है अब सब व्याख्यान छोड़ दो। इतनी देर से कर रहे थे, हाँ अब छोड़ दो। सुन लिया ना सब, अब क्या करो। इतनी देर से मैं यही कह रहा हूं मित्र। 2 बच्चों ने कारसुर किया, मैं जिन धर्म नहीं छोड़ूंगा। सुनो ना बालक, कष्ट आएंगे, उपसर्ग आएंगे, लोग तुमको कहेंगे वहां चले जाओ। कह देना मित्र, प्राण वियोग स्वीकार है पर श्रद्धा का वियोग स्वीकार नहीं है। रेवती के आगे तीर्थंकर भी आ गए थे। विजय तब भी रेवती गई नहीं। रेवती गई नहीं। विजय ध्यान दो मेरी बात पर। मित्र, जब तक ज्ञान न हो जाए, रेवती ने क्या बोला था कि राजा कहता अब तो चलो, अब तो तीर्थंकर है ना। बोले स्वामी तीर्थंकर 24 थे, हो चुके हैं, 25 में कोई तीर्थंकर नहीं होता है, इसलिए मैं जाने वाली नहीं हूं। अंत में वो छुल्लक जी को ही छुल्लक भेष बना के आना पड़ गया फिर से। विद्याधर छुल्लक, तो उसने प्रगान कर लिया। फिर उनने छुल्लक जी ने उपद्रव मचाया, वमन कर दिया पूरा, तब भी सेवा की। अंत में छुल्लक जी कहते हैं हमारे गुरु ने ठीक कहा था कि रेवती को आशीर्वाद और दूसरे आचार्य को प्रतिनमस्तु और भव्य सेन को कुछ नहीं। याद है आपको? धर्मामृत में एक कथाएं लिखी हुई हैं 8। इसलिए आइए बालकों, जो प्रतिज्ञा की है बेटा, आकाश पाताल एक हो जाए, पर प्रतिज्ञा नहीं टूटना चाहिए। अपने पड़ोसी से और बोल दो, ओ बालको तुम दोनों खड़े हो जाओ। इन 2 बच्चों ने जो नियम लिया है, अच्छा किया कि बुरा किया है? अरे तुम चारों ही खड़े हो जाओ ना, कर लो कारसर्ग। मुमुक्षु पंप कहाँ है? हाँ भाई, करो कारसर्ग। देखो समाज की रक्षा ऐसे ही होगी। बालकों, अरे तुम्हारा ग्रुप, बेटा खड़े हो जाओ सब। ज्ञानी बेटा, तुम सबका नियम है, अरंते शरणम पवचामि अन्न शरणम। कारसर कर लो। तुम चेहरे मध्य को भी श्रद्धा देखो, ठीक है बेटा? ये चेहरे सुंदर रखना। बैठ जाओ।
नहीं, तुम सबका नियम है चक्र के साथ 1 घंटे नहीं बैठना। आइए, अब यहाँ क्या कह रहे हैं सुनिए। देख बालक चक्रेश, खार पतवार उखाड़ के फेंकना पड़ती है। जो मस्तिष्क में विकल्प आते हैं ना बेटा, इन्हें खार पतवार समझिए, इन्हें निकालना प्रारंभ करो। एक मूल हमारा बीज है जिन शासन, मत उसे छोड़ दीजिए। विनोद की बातें अलग हैं, सत्य है खार पतवार है। विजय, आप तो मेरे इतने छोटे से मैं आपको मंदिर में दिखता। जब मैं पंडित जी घर से निकला था ना, यही सज्जन मिले थे हमको सबसे पहले। हाँ, ये विजय भैया। तो विजय ये और वो आपके इंजीनियर वीरेंद्र पंडित जी और इंजीनियर विमल, ये 3 आदमी आज विराट सर के आगे पीछे घूमते रहते थे। तो मतलब वो एक दिन ये था, मैं सब देख रहा हूँ, सब मेरी आंखों में देख झलक रहा है कि चैत्यालय मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, ये तीनों परमेश्वरी खड़े रहते थे। तो एक दिन मैंने हाथ जोड़ के इनसे कहा कि मैं दर्शन करा दूँ। पूछो, सामने तो बैठे हैं। बोले भैया दर्शन करा दो, मैं छोटा सा बच्चा आया था गांव से। अब वो आचार्य श्री को पहले से पता था कि एक गांव में लड़का है, और वे तो इंतजारी में थे कब आ रहा है। वीरेंद्र पंडित जी ले गए हमारे लिए। गुरुजी खुश हो गए क्योंकि उनको मालूम था, पहले सुन के रखा था कि एक बालक है, वे मुस्कुरा रहे खम्मा पर टिके टिके। तो जब मैं गया ना, उनने बिठा लिया हमारे लिए वहीं पर। ये लोग फिर देखते रहे, बोले मैं तो इसको लेके आया था, तो हमसे आगे निकल गया। ज्ञानी, अब बोलो ना, सबके दिन एक से नहीं होते। एक दिन भाई प्रमोद विजय से मैंने यूं कहा था, भैया महाराज जी के दर्शन करा दो। कहता ठहरो मैं आता हूं पूछ के। सब मैं देखता रहता हूं। जगत को पड़मन देखिए, जगत का पड़मन देखिए। गुरु कृपा, ये विजय तुम्हारे रिश्तेदार है, बाद में मिलना आपसे। हो, विजय तुम्हारा रिश्तेदार है, लेकिन मालूम इस भाई से पूछ के मैं आचार्य श्री के पास मिलने गया था, दर्शन किए। पर समय कहता है कि आप धीमे धीमे चलो, धीर रखो, विकास तुम्हारी इंतजारी कर रहा है। इसे संजय टेंशन लेने का नहीं। पूछूं प्रमोद, ओ भाई मोदी जी, तुम सासू की बिटिया को पहले से जानते थे कि बाद में जाने? देखो टेंशन नहीं लेना, सही सही बोलना। बाद में जाने, ठीक। हमने ऐसे आदमी से पूछा है जो पुराना है, बुजुर्ग है, सज्जन लोग थे तब, मतलब पहले नहीं जाने थे ना, बहुत अच्छा किया। और उनसे थोड़ी मेरा उत्तर मिलेगा, जो पहले से सब जान चुके थे, बाद में फिर तो फॉर्मालिटी थी। जो पहले नहीं जानते उनसे बात कर रहा। मित्र, जब तुम नहीं जानते थे, तुमको मालूम था कुल का दीपक देगी, तुम्हारी सेवा करेगी, धर्म में सहयोग करेगी, ऐसी बिटिया तुमको मिलेगी। आप अपने धर्म में तल्ली रहे। कोई माला डालने वाला तुम्हें मिला कि नहीं मिला? बोलो, मिला कि नहीं मिला? मिला। बोला विश्वास मान, ये माला फेरते रहे तो इनको माला डालने वाला कोई ना कोई मिल गया। तुम माला फेरते रहो, मुक्ति बल्लवा माला डालेगी। बस धैर्य रखो, विकास होगा। समय लगेगा, भव भी लग सकते हैं। इतनी संतुष्ट जिसके पास है वही भगवान बनता है। क्या सोच रहे पाड़े जी? धैर्य रखो, बरमाला पड़ेगी।
धीर रखो, बरमाला पड़ेगी। और युवाओं, बेटा भगा के मत लाना, धीर रखो, बरमाला पड़ेगी। अरे मुनिराजो, धीर रखो, टेंशन मत लो, जयमाला होगी। हो। इसलिए जिड़ो देवो हो दो सदा मई, सुजन साषण स्या हो, सन्नासेन मरणम भवे भवे मध्य संपदाओ। हे प्रभु, अब किशोर पड़े तुम्हारी बारी। यहां पर विभूति देख ली, सासू बिटिया देख ली, उसके बेटे देख लिए, उसके बेटे देख लिए, अब क्या पाइजे? अब क्या चाहिए मित्र? तो क्या चाहिए? यहां लिख रहे हैं, हे प्रभु जिणो देवो होदु मत सदा मई, मेरी मति सदा जिनदेव के चरणों में रहे। विजय, हमारी मति सदा जिनदेव के चरणों में रहे। और स्या सुशासन स्या हो, सदा सुशासन, जिन शासन में मेरी दृष्टि रहे, मेरी दृष्टि कहीं ना जाए प्रभु। और मज्ज मरणम, मज्ज मरणम, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिनेश्वर भैया कुछ नहीं पाइजे, तो क्या पाइजे? सन्यासेन मरणम, संन्यास पूर्वक मरण मिल जाए भगवान, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये क्या है? हो मैं संपदो, मेरी यही संपत्ति है दादा सुरेख ने। जिन देव मेरी बुद्धि में रहे, जिन शासन मेरी मति रहे, और संन्यास पूर्वक मरण हो, मेरी यही संपत्ति है, अन्य कोई मेरी संपत्ति नहीं है। जाओ, कल फिर आओगे मित्र। पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, परंतु ये संपत्ति जिसके पास है वो संसार का सबसे संपत्तिशाली जीव है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की